सामने आ रहे हैं और कैसे शंखनाद हो रहा है बताते हैं। संभल टू मुरादाबाद सनातन का शंखनाद वो इसलिए क्योंकि संभल में एक के बाद एक सनातन से जुड़े सबूत सामने आ रहे हैं। कभी मंदिर, कभी मूर्तियां, कभी कुएं, कभी कूप, तो कभी बावड़ी से जुड़े कई नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन पुलिस चौकी का भी निर्माण किया जा रहा है क्योंकि प्रशासन लगातार निगरानी कर रही है। तो सरकार की भी कोशिश है कि यहाँ पर जल्द से जल्द जीर्णोद्धार का काम हो सके और जो कोई पहचान संभल की है वो उसे वापस मिल सके। लेकिन इससे परेशानी हो रही है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें जहां पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है, सत्यव्रत चौकी बनाई जा रही है और इसका काम भी शुरू हो गया है। लेकिन इससे परेशानी किसे हो रही है बताएंगे, लेकिन अभी पहले तस्वीरें देखिए। पुलिस चौकी बनाने का काम जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मजदूर हैं वो लगे हुए हैं। पुलिस की टीम भी लगातार तैनात है, उनकी भी निगरानी यहाँ पर है। सीसीटीवी कैमरे तक लगा दिए गए। जिस तरीके से संभल में हिंसा हुई उसके बाद ये बड़ा कदम उठाया गया और सत्यव्रत पुलिस चौकी को लेकर आप कुछ ट्वीट भी सामने आए हैं जिनके बारे में आपको जानकारी देंगे। ये निर्माण कार्य यहाँ पर शुरू हो चुका है। अब आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं कहां तक काम पहुंचा है, क्यों इसे बनाना जरूरी हो जाता है और वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है। शाही जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाने का कार्य काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। इसके अलावा यूपी पुलिस ने पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है पूरे संभल जिले में काफ़ी ज़्यादा कर दी है। इस वक्त मैं शाही जामा मस्जिद के सामने मौजूद हूँ। मेरे पीछे की ओर पूरी आप तस्वीर देख सकते हैं। यूपी पुलिस और सेंटर की फोर्स को यहाँ पे पूरी तरह डिप्लॉय किया गया है कि किसी प्रकार का कोई शख्स माहौल को ख़राब करने की कोशिश करे तो उसको तुरंत माहौल को ख़राब करने से रोका जा सके। आप मेरे बाएं ओर की अभी तस्वीर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद है। कंटिन्यू 24 घंटे जो पुलिसकर्मी हैं शाही जामा मस्जिद और आसपास के पूरे इलाके में यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। अब एक तस्वीर दिखाते हैं यहाँ पे पुलिस चौकी की। सत्यव्रत पुलिस चौकी का नाम है और इसी पुलिस चौकी को बनाने में जो कार्य है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, लगभग 300 गज के दायरे में इस पुलिस चौकी को बनाया जा रहा है। और बीते दिन जो लेबर की संख्या थी वो कम थी, लेकिन अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि लेबर की संख्या को भी 2 से 3 गुना बढ़ा दिया गया, जिससे जल्द से जल्द इस पुलिस चौकी को कंप्लीट किया जाए और यूपी पुलिस के हवाले किया जाए। तस्वीरों को देखकर यही अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग कल या परसों तक इस पुलिस चौकी को जो लेंटर है वो यहाँ पे डाला जाएगा। और ये आगे का आप देखिए, फ्रंट की जो दीवार है उसको भी यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। फ्रंट का दीवार रेडी होगी तो यहाँ पे गेट लगाया जाएगा और जो चौकी में पुलिसकर्मियों को यहाँ पे रुकने की जो सुविधा वो मिल पाएगी। और तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा यही लग रहा है कि काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे काम चल रहा है। पुलिस चौकी बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए चौकी का निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है जोरों शोरों से। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर है उस ट्वीट की जो ओवैसी ने किया है। AIMIM के अध्यक्ष ट्वीट कर लिखते हैं कि संभल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ की जमीन है। इस पर भी उन्होंने वक्फ की जमीन होने का दावा किया है और ये ट्वीट कर उन्होंने बात लिखी है। ये निर्माण कार्य चल रहा है जिससे कि यहाँ पर जो हिंसा हुई वैसी घटना वापस ना हो, निगरानी पुलिस प्रशासन की रहे। लेकिन इस पर भी ओवैसी ने वक्फ का दावा किया है, वक्फ की जमीन बताई है। सत्यव्रत पुलिस चौकी को लेकर ओवैसी ने ट्वीट किया है, पुलिस चौकी की जमीन को वक्फ की जमीन बताया है। संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण नहीं होने का हवाला तक दिया है। राज्य सरकार को संभल के माहौल के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ओवैसी का वो ट्वीट भी आपको दिखा रहे थे जहां पर उन्होंने ये बात लिखी है। अब आगे बढ़ते हुए आपको एक और ट्वीट दिखाते हैं और बताते हैं इस ट्वीट में क्या कुछ लिखा गया है। दरअसल पहले हमने आपको ओवैसी का ट्वीट दिखाया जहां पर उन्होंने वक्फ की जमीन की बात कही। अब ये ट्वीट ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं ये भी साथ में शेयर की गई है और वक्फ की जमीन होने की बात कही गई है। दरअसल आपको बता दें ओवैसी ने जो चौकी की जमीन है उसे वक्फ की जमीन बताया है और
कहा है कि ऐसे में यहाँ पर निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। लेकिन प्रशासन का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। तमाम जो है दावे किए जा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के अधीन आती है, कोई शख्स जो है दस्तावेज की बात कर रहा है, अभी तक क्या निकल गया और कौन? सत्यव्रत पुलिस चौकी के विषय में जो भी दस्तावेज हमारे पास आए हैं उसमें कोई भी प्रभावी या विधिक पक्षकार अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं, और जिस दस्तावेज की बात कर रहे हैं वो अनरजिस्टर्ड है, असत्यापित है। तो इस विषय में हम और भी जांच कर रहे हैं, लेकिन प्रारंभिक जांच में इस तरह की कोई चीज़ निकल के नहीं आई है। तो ट्वीट तो आपने देख लिया किस तरीके से यहाँ पर बड़ी बात कही जा रही है, बड़ा दावा एक बार फिर से ओवैसी की तरफ से किया गया है। लेकिन आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीर है उस मनोकामना मंदिर की जो संभल से 30 किलोमीटर दूर है। ये प्राचीन मंदिर बताया जा रहा है। देखिए, एक के बाद एक जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं सनातन से जुड़ी। 150 साल पुराना ये मनोकामना मंदिर, जिसको लेकर भक्तों और श्रद्धालुओं की तरफ से तमाम दावे किए गए हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पूजा पाठ हुआ करता था, भक्त पहुंचते थे और यहाँ पर जो स्नान की व्यवस्था भी थी, जहां पे बताया जा रहा है कि भक्त स्नान करने के लिए आते थे। आपको कुछ और पॉइंटर्स के जरिए इसके बारे में डिटेल से जानकारी देते हैं। दरअसल संभल में 30 किलोमीटर दूर 150 साल पुराना ये मंदिर, जिसका नाम मनोकामना मंदिर है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे थे, साल 1884 में ये प्राचीन मनोकामना मंदिर बना था। रखरखाव नहीं होने के कारण खंडर में तब्दील हो गया, जिसकी तस्वीर आपने देखा। कैसे अभी फिलहाल वहां की जो तस्वीरें हैं, हालत है, वो नजर आ रही है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, मनोकामना मंदिर में मौजूद है मनोकामना कुंड, जिसका मैं जिक्र कर रही थी, जहां पर स्नान करने के लिए भक्त पहुंचते थे। इसमें शिव और बाके बिहारी के साथ 3 मंदिर है। शिव मंदिर भी है, कृष्ण जी का मंदिर भी है। कुंड के चारों तरफ 100 से ज्यादा कमरे बने हैं और मंदिर में 32 कुएं मौजूद हैं, जिसमें मलबा भरा हुआ है। खंडर में फिलहाल ये तब्दील हो चुका है। पुरातत्व विभाग जल्द आ सकता है, मनोकामना कुंड आकर जांच कर सकता है। सनातन संगठन ने बावड़ी को लेकर पत्र भी लिखा। मनोकामना कुंड में साल 1995 तक पानी भरा था और कुंड में स्नान के लिए दूर गांव से लोग आते थे। मैं मान्यता के बारे में आपको जानकारी दे रही हूं, क्या मान्यता थी, कैसे आस्था लोगों की जुड़ी थी। कुंड में स्नान करने से चर्म रोग दूर होते थे, ऐसा लोगों का मानना था, उनकी मान्यता इससे जुड़ी थी। कुंड में स्नान करने से मनोकामना पूरी होती थी, ऐसा श्रद्धालु मानते थे और इसलिए दूर दराज से यहाँ पर पहुंचते भी थे। अब आपको मनोकामना मंदिर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं कि फिलहाल वहां पर क्या कुछ हालात। रिपब्लिक भारत की टीम इस समय संभल से 30 किलोमीटर दूर आ पहुंची है गणेशपुर में जहां पर 150 साल पुरानी प्राचीन मंदिर हमें मिली, प्राचीन मनोकामना मंदिर के नाम से, जो पूरे इस इलाके में प्रसिद्ध है। लेकिन वक्त बदलता गया। देखिए मंदिर ये किस तरह से खंडहर में तब्दील हो गया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जल्दी इस पूरे मंदिर का सर्वेक्षण किया जाएगा और इलाके को लोगों को सौंपा जाएगा, ताकि यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिले और लोगों को रोजगार भी मिले। अब हम पहले मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, फिर आपको लेकर चलेंगे मनोकामना कुंड की तरफ। मंदिर की दीवारें आप देखिए कितनी प्राचीन है, दरवाजे कितने प्राचीन है। हम आपको मंदिर के अंदर क्या बनावट है वो अब हम दिखा रहे हैं। देखिए आपको हर तरफ यहाँ पर मूर्तियां लगी हुई दिखाई देंगी। हनुमान जी की प्रतिमा आपको नजर आएगी और यहाँ पर भगवान शिव यहाँ पर विराजमान है। शिवलिंग आपको दिखाई देगा। अजय तस्वीरों में आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब